हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, क्योंकि हमारी सोसाइटी की ये सबसे बड़ी समस्या हो गई कि ब्लड प्रेशर क्या है और ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और आज के लाइफस्टाइल में ब्लड प्रेशर के केसेस भी बहुत ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर कहने का मतलब हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इसके भी केसेस बहुत ज़्यादा है। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि ब्लड प्रेशर हम कैसे मेज़र करते हैं, उसके अंदर में जो प्रेशर होते हैं, कौन कौन से प्रेशर होते हैं जो हमको जानना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को बोला गया है बेसिकली आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, क्योंकि जो प्रेशर होता है, ब्लड कहने का मतलब रक्त और प्रेशर का मतलब दबाव। जब दबाव बनता है, दबाव कहाँ बनेगा? तो हमारे बॉडी के जितने भी ब्लड वेसल्स है, दबाव वहाँ पर बनता है। लेकिन जो हम मेज़रमेंट करते हैं वो आर्टरीज का प्रेशर का मेज़रमेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि ये जब कॉलम है तो इसके अंदर में जब ब्लड का फ्लो हो रहा है तो इस दोनों के ऊपर क्या होगा, जो आर्टरीज हैं, जो आर्टरीज के वॉल हैं, उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। और जब प्रेशर पड़ेगा, वही जब हम एक्सर्ट करते हैं, जब हम सुनते हैं, तो वही प्रेशर जो आता है उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो देखिए, इट इज़ अ लैटरल प्रेशर exerted by the contained column of the blood on the wall of arteries। आर्टरी के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, वही प्रेशर को जो हम मेजर करते हैं, उसके प्रेशर जो आता है उसी को हम लोग बोलते हैं आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर चार तरह के होते हैं। पहला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और तीसरा है पल्स प्रेशर, और चौथा है मीन ब्लड प्रेशर। ये चार तरह के प्रेशर होते हैं, लेकिन हम लोग अभी तक मात्र दो ही प्रेशर जानते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेजरमेंट होता है बीपी 120/80 mmHg। हम mmHg क्यों लेते हैं? क्योंकि जो मेजरमेंट होता है वो मिलीमीटर में होता है, और जिससे जो मेजरमेंट करते हैं उस इक्विपमेंट के अंदर में जो डाला हुआ रहता है वो होता है Hg, मरकरी होता है, जिसके वजह से वो प्रेशर हम डिटेक्ट कर पाते हैं। लेकिन हम बस यही जानते हैं 120/80। तो 120 जो प्रेशर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जो 80 वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अभी तक हम लोग सिर्फ यही दो जानते हैं, लेकिन इसके अंदर में चार प्रेशर होता है। जो आर्टेरियल प्रेशर होते हैं वो चार तरह के होते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा है कि हॉस्पिटल के अंदर में मॉनिटर लगा रहता है, और मॉनिटर के अंदर में ये सारे प्रेशर बताते रहते हैं, लेकिन हम सिर्फ क्या देखते हैं? बीपी देखते हैं, पल्स देखते हैं। पल्स अलग हो जाता है और पल्स प्रेशर अलग होता है। हम बताएंगे कि पल्स क्या और पल्स प्रेशर क्या है। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। जो मैंने अभी बताया आपको कि चार प्रेशर होता है, वो चारों प्रेशर मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ चारों प्रेशर बताता हूँ क्या होता है। नॉर्मली पहला प्रेशर है वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब होगा? अब हम लोग थोड़ा सा हार्ट बीट के बारे में बात करते हैं। तो हार्ट बीट जो होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है नॉर्मली। लेकिन ये स्पेसिफिक है कि 72 बीट पर मिनट होता है, लेकिन एक एवरेज अगर बात करते हैं तो वो होता है 60 से लेके 100 बीट पर मिनट। लेकिन ये जो सिस्टोलिक प्रेशर इसमें तो नहीं आएगा। लेकिन जब हार्ट का जो फंक्शन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा होता है रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन दैट मीन्स सिकुड़ जाना, और रिलैक्सेशन दैट मीन्स फैल जाना। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब सिकुड़ता है हार्ट, उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टोल। सिस्टोल दैट मीन्स सिकुड़ना, और डायस्टोल दैट मीन्स डायलेट होना। हार्ट जब फैलता है, रिलैक्स होता है तब। लेकिन जब हार्ट प्रेशर करता है, जब हार्ट सिकुड़ता है, जब सिस्टोल होता है, तो उसमें से जो हार्ट के अंदर में जो ब्लड होता है वो आर्टरीज में बहुत फोर्स के साथ, प्रेशर के साथ फ्लो होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम प्रेशर। जो हार्ट के थ्रू जो पंप होने के बाद जो आर्टरी के अंदर में जो प्रेशर आता है, उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं सिस्टोल प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। अब ये जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है नॉर्मली होता है 120 mmHg, लेकिन ये अकॉर्डिंग एज वेरी करता है। एज के अनुसार ये वेरीज कर जाता है, जिसमें आप कह सकते हैं 100+ एज कि जो एज है उसमें आप 100 ऐड कर देंगे, वो उनका सिस्टोलिक होगा। नॉर्मली ये जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो 20 ईयर्स के लिए होता है। 20 ईयर्स के बाद होता है, 18 साल के बाद ही बीपी का मेजरमेंट करना चाहिए। उसके पहले क्या होता है, कैपिलरीज बहुत
इलास्टिसिटी उसमें ज़्यादा होती है, लेकिन उसको में प्रेशर पड़ने की वजह से वो रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ये मेजरमेंट नहीं करवाते हैं, नॉर्मली 18-20 के बाद। तो वहाँ पर जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 120, और अगर और ज़्यादा एज बढ़ रहा है तो उसमें आप 100 ऐड करके उनका बीपी का मेजरमेंट कर सकते हैं, वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर। दूसरा है डायस्टोलिक प्रेशर। अभी मैंने बताया कि हार्ट का जो फंक्शन होता है, डायस्टोल का जो फंक्शन होता है, तो डायस्टोल में भी प्रेशर होता है, लेकिन वो जो प्रेशर होता है वो मिनिमम प्रेशर होता है आर्टरीज के अंदर में। अब ये जो मिनिमम प्रेशर होता है उसी के वजह से जो आर्टरीज में प्रेशर पड़ते हैं उसी प्रेशर को बोलते हैं डायस्टोल प्रेशर। ये नॉर्मली जो होता है वो होता है 80 mmHg। इसीलिए अक्सर हम लोग 120/80 mmHg को नॉर्मल प्रेशर मानते हैं कि ये जो प्रेशर है वो नॉर्मल प्रेशर है। अब नेक्स्ट है पल्स प्रेशर। मैंने भी आपको बताया थोड़ा देर पहले कि पल्स बीट अलग होता है और पल्स प्रेशर अलग होता है। जो पल्स प्रेशर होता है वो होता है ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को अगर डिफरेंट कर देते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस करने के बाद जो प्रेशर आता है उसी प्रेशर को बोलते हैं पल्स प्रेशर। नॉर्मली 120 हमारा सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक होता है 80। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारा बच जाता है 40। तो ये जो प्रेशर है 40 mmHg जो प्रेशर है ये हमारा क्या है, पल्स प्रेशर है। लेकिन जो पल्स होता है, जो बीट होता है, वो हम लोग यहाँ से चेक करते हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी के ऊपर ही मेजरमेंट करते हैं। ऐसे मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारे पल्स हैं जहाँ पर आप मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन रेडियल आर्टरी में इसलिए पल्स एग्जर्ट करते हैं, इसलिए मेजर करते हैं क्योंकि वो बहुत सुपरफिशियल आर्टरी होती है और वहाँ पर बीट बहुत अच्छे से पता चल जाती है। दूसरा होता है कैरोटिड आर्टरी, जहाँ पर बहुत इजीली वे में पता चल जाता है। मैं उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि किस जगह पर प्रेशर देखा जाता है। फिलहाल हम लोग बीपी का जो मेजरमेंट है वो हम लोग देख लेते हैं क्या होता है और कैसे हो रहा है। नेक्स्ट है मेन प्रेशर। जो मेन प्रेशर होता है, मेन प्रेशर का जो मेजरमेंट करते हैं उसमें क्या करते हैं, डायस्टोलिक जो प्रेशर हमारा आ जाता है उसमें हम प्लस कर देते हैं पल्स प्रेशर को। पल्स प्रेशर कितना, 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर। जो पल्स प्रेशर आया, पल्स प्रेशर जो आया उसका तीसरा भाग। अब यहाँ पर डायस्टोलिक का जो प्रेशर है वो हमारा कितना है, 80, और जो हमारा पल्स प्रेशर है वो हमारा कितना आया, 40। तब 40/3 यानी जो पल्स प्रेशर है उसका तीसरा भाग। जब इसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो ये हो जाता है 3 और ये हो जाता है 240 + 40 = 280। जब इसका हम डिवीजन करते हैं तो टोटल आता है 93 पॉइंट समथिंग। तो जो 93 है हमारा, वो हमारा क्या है, वो हमारा मेन प्रेशर है जो मेजरमेंट होता है। आप मॉनिटर में देखेंगे तो ये वाला प्रेशर हमेशा एग्जर्टेड रहेगा बीपी के अकॉर्डिंग। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहेगा, जो मॉनिटर में प्रेशर रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा मेन प्रेशर निकलता है और इसी के तरह आप बीपी निकाल सकते हैं। अब ये जो प्रेशर है इसको आप बहुत आसानी से सिर्फ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मेजरमेंट करके आप पल्स प्रेशर और मेन प्रेशर को निकाल सकते हैं इजली वे में। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर किसी पेशेंट का जो बीपी आएगा 120/80 ही होगा, किसी का चेंज भी हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आप निकालेंगे। और ये आप बीपी के लिए हम लोग देख चुके हैं। अब एक दिन हम आपको बताएंगे, एक नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीपी के इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कौन से बीपी के इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करना चाहिए और उसके जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और अभी दुर्गा पूजा का समय है तो आपको भी हार्दिक बधाई कि दशहरे में आप लोग एंजॉय करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें और बहुत जल्दी वीडियो आएगा और इसके लिए थैंक यू।